गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल हाई देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है दोस्तों, ये सारा बिहार एसआई हो या बिहार में अभी तक जितना एग्जाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? आप लोग को पता होगा दोस्तों कि इसको राजमनामा बोला जाता है। अकबर जो था अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। अकबर किसका अनुवाद विभाग का स्थापना पूछे तो अकबर ही किया था। महाभारत जो लिखे थे फारसी, मतलब कि फारसी भाषा महाभारत जो लिखा गया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया था। और यही पूछे कि तारीख फिरोज शाही कौन लिखा था तो जियाउद्दीन बरनी। और फितुहात फिरोज शाह पूछे फिरोज शाही तो फिरोज शाह तुगलक। तारीख फिरोज शाही पूछे दोस्तों तो जियाउद्दीन बरनी। और फितुहात फिरोज शाही पूछे तो फिरोज शाह तुगलक। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। और ये जो है दोस्तों 7 सुल्तानों के दरबार को देखा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे 7 सुल्तानों के दरबार देखे थे। और अमीर खुसरो जो थे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया जो थे गयासुद्दीन तुगलक को बोले थे कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। यानी कि जब वो बंगाल अभियान करके दिल्ली की तरफ बढ़ा था तो बोला था खाली करने के लिए दिल्ली को निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया ने उसके प्रति कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हवा महल जो है राजा प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था और ये राजस्थान में ही स्थित है। जयगढ़ फोर्ट भी राजस्थान में है और जोधाबाई पैलेस भी राजस्थान में है। कनक वृंदावन जो है दोस्तों ये जयपुर उद्यान है। क्या है? तो जयपुर का उद्यान है एक, ना कि ये जयपुर का ऐतिहासिक कोई महल है, ये उद्यान है। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? तारीख मुबारक शाही के लेखक मुबारक शाही का याहिया सरहिंदी है। किसके शासनकाल में लिखा गया था पूछा है दोस्तों, तो ये लोधी के शासनकाल में लिखा गया था। मुबारक शाह लोधी के दरबार में ये रहता था। मुबारक शाह लोधी के दरबार में कौन रहता था? तो याहिया बिन सरहिंदी, जो कि तारीख मुबारक शाही लिखा है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक अगर पूछे दोस्तों तो नसरुद्दीन मोहम्मद था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद था। तुगलक वंश जो चला था दोस्तों 13 से 20 से 14 से 14 ईस्वी तक चला था। सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश अगर पूछे तो तुगलक वंश ही था। इसका संस्थापक अगर पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक था। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। चार मीनार का स्थापना अगर पूछे कि कौन किया था तो कुली कुतुब शाह किया था। चार मीनार का स्थापना कौन किया था? तो कुली कुतुब शाह। लखनऊ में क्या है दोस्तों? तो लखनऊ में हम लोग पढ़े हैं कि इमाम बाड़ा लखनऊ में ही स्थित है। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो जयपुर में। राजा सवाई जय सिंह के द्वारा 5 जगह हम लोग पढ़े हैं कि 5 जगह वेधशाला स्थापित किए थे। जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, बनारसी में, उज्जैन में। पहला किए थे ये वेधशाला का मतलब होता है दोस्तों जंतर मंतर। ये जो पहला किए थे जयपुर में किए थे, दूसरा दिल्ली था, तीसरा मथुरा, चौथा वाराणसी, 5वां उज्जैन था। तो ये सबसे पहले कहाँ किए थे? तो जयपुर में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है दोस्तों। ये कहाँ है? तो लाहौर में है। औरंगजेब का कहाँ है? तो खुलदाबाद में, जिसको दौलताबाद भी बोला जाता है। हुमायूं का दिल्ली में है और अकबर का सिकंदरा में है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था दोस्तों मोहम्मद गोरी का ही एक दास था, परंतु ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सैनिक भी था। मतलब कि एक तरह से समझिए कि उसका एक संरक्षक था। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन उस समय वहाँ के शासक थे और लक्ष्मण सेन के दरबार में ही जयदेव रहते थे। जिस समय ये बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सेन थे। और लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहते थे दोस्तों? तो जयदेव रहते थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी का। और अष्टदिग्गज पूछे तो कृष्णदेव राय का। गुप्तचर विभाग का मतलब होता है दोस्तों, अष्टप्रधान में एक गुप्तचर विभाग होता था जिसका मतलब होता था वाक्यानिवीस गुप्तचर विभाग को बोला जाता था और चिटनीस डाकिया विभाग को। चिटनीस किसको? तो डाक विभाग को। और वाक्यानिवीस गुप्तचर विभाग को। विदेश मंत्री का मतलब होता था अष्टप्रधान में सुमंत को विदेश मंत्री बोला जाता था। इब्न बतूता को भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता जो था
मोरक्को का निवासी था और इसने जो था रेहला पुस्तक लिखा था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो हम लोग पढ़े हैं कि रामानुजाचार्य जो है दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। अगर यही पूछे तो अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य थे। द्वैतवाद का पूछे तो माधवाचार्य थे। द्वैताद्वैतवाद का पूछे तो निम्बकाचार्य थे। और शुद्ध द्वैतवाद का अगर पूछे दोस्तों तो बल्लभाचार्य थे। आप लोग याद रखिएगा। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग थे? तो तुर्क वर्ग के थे। तुर्क वर्ग के सल्तनत काल में अधिकांश अमीर जो थे दोस्तों किस काल के थे? तो तुर्क काल के। पहला आक्रमण जो था दोस्तों अरब के द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और दूसरा तुर्क के द्वारा, जिसमें कि तुर्क में आता है अलाउद्दीन खिलजी भी एक तुर्क था, सुबुक्तगीन भी, गजनी भी और गोरी भी एक तुर्क ही था। अलाउद्दीन खिलजी नहीं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की जगह हो जाएगा अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, गजनी और गौरी, ये सारा तुर्क थे। अब पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, अरबों के द्वारा हुआ था। फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सीकरी कब बना था? तो 1571 से 72 में बना था। बुलंद दरवाजा भी 1571 में ही बना था दोस्तों। बुलंद दरवाजा ये गुजरात विजय के अभियान के तहत बना था। फतेहपुर सीकरी गुजरात आक्रमण के समय ही बना था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में है, जिसको कि औरंगजेब ने बनवाया था। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? तो बुलंद दरवाजा, वही बुलंद दरवाजा जिसको अकबर ने बनवाया था गुजरात अभियान के दौरान 1571-72 में। निम्न में से किसने टांका अथवा रुपया से अभिहित चांदी के मुद्रा का प्रचलन किया था या प्रवर्तन किया था? तो आप लोग पढ़े हैं कि रुपया जहाँ भी है तो रुपया सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। और आधा भीख पूछे कि कौन शुरू किया था, किसके समय में? तो आधा भीख जो था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के समय। चांदी का टाका एवं तांबा का चीतल पूछे तो इल्तुतमिश, और अन्ना सिक्का अगर पूछे तो शाहजहां। अन्ना सिक्का कौन चलाया था? तो शाहजहां। चांदी का टाका एवं तांबा का चीतल इल्तुतमिश। आधा भीख अगर पूछे दोस्तों तो एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य, माप तौल, पुलिया चेंज करना, चराई या घराई कर, ये सारा जितना काम था दोस्तों ये सारा किया था अलाउद्दीन खिलजी। इसको द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को। इसने मूल्य नियंत्रण किया था, माप तौल और हुलिया घोड़ा दागना या हुलिया चेंज करना है, चराई घराई कर कौन लगाया था पूछिए अगर, द्वितीय सिकंदर किसको बोला जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो रामानंद ने। रामानंद कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के थे। ये शगुन भक्ति यानी राम भक्ति से संबंधित है दोस्तों। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कबीर, रैदास, धाना, ये निर्गुण के थे। कबीर, रैदास, धाना किसके थे? तो निर्गुण के। और रामानंद क्या थे? तो सद्गुण के। निम्नलिखित में से किसने दिलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बीरबल। और बीरबल का अन्य नाम क्या था दोस्तों? तो महेश दास। और दीन इलाही अकबर के द्वारा 1582 में चालू हुआ था। और इलाही सनवत अगर पूछे तो 1583 में। दीन इलाही अकबर के द्वारा 1582 में, इलाही सनवत अगर पूछे दोस्तों तो 1583 में। हनुज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। किसके लिए? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए। ये ऊपर क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसने एक अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी एक शब्द बोला था दोस्तों कि मेरे घर में 10 द्वार है, अगर अलाउद्दीन खिलजी मुझसे मिलने आता है तो मैं, अगर वो आगे के दरवाजे से आएगा तो मैं पीछे के दरवाजे से बाहर चला जाऊँगा, परंतु उससे नहीं मिलूँगा। और ये जो था 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। और इसका मकबरा पूछे कहाँ है? तो दिल्ली में है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता आया था, जो कि रेहला पुस्तक लिखा था। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान शासक कोई था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसको रक्त पिपासु, स्वप्नशील, विजयनगर साम्राज्य इसी के समय बना था, स्थापित हुआ था। बहमानी साम्राज्य को हसन गंगू ने स्थापित किया था। विजयनगर को हरिहर और बुका ने। बहमानी साम्राज्य 1347 में स्थापित हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य जो था दोस्तों 1336 में हुआ था। ये कौन किया था? तो हरिहर और बुका ने, मोहम्मद बिन तुगलक के समय है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों? तो फारसी। और यही मुगलों की भी भाषा जो था दरबारी तो फारसी ही था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में 1966 में। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना किया था 1699 में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में। मृत्यु 1708 में हुआ था। गुल खान नामक कोई व्यक्ति था जो कि इनको मार दिया था 1708 में। प्रथम गुरु थे गुरु नानक, दूसरा अंगद,
तीसरा अमरदास थे, चौथा रामदास थे। रामदास के समय से ही दोस्तों ये जो था कि मतलब कि पैतृक वंशज जो था चला रहा था कि मतलब जो अगला उत्तराधिकारी होगा उनका लड़का होगा। तो रामदास का लड़का अर्जुन देव थे, तो पांचवा गुरु अर्जुन देव बने, छठा हरगोविंद थे, सातवां हरराय थे, आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो अरबों ने। अरबों में कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 711 ईस्वी में आक्रमण किया था। कहीं कहीं 712 भी दिया रहता है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो राजा टोडरमल जो था दोस्तों ये वित्तीय सलाहकार था। 10 साल प्रणाली टोडरमल ने शुरू किया था 1580 में। सही कालानुक्रम के निम्नलिखित 4 संतों का जन्म लिखिए। देखिए, सबसे कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था, नानक का 1469 में, चैतन्य का 1486 और तुलसीदास का 1532 में। अब इस अनुसार अगर आप मिलाते हैं तो सबसे पहले आएंगे कबीर, दूसरे नंबर पर आएंगे गुरु नानक, तीसरे नंबर पर आएंगे चैतन्य और चौथा नंबर पर आएंगे तुलसीदास। इसे आप लोग याद रखिएगा। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। शेरशाह का मकबरा अगर पूछे तो इसका मकबरा सासाराम में है, और इसका बचपन का नाम अगर पूछे दोस्तों तो फरीद था। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारी प्रणाली किसने? तो अकबर ने। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित हुआ किसकी विजय का प्रतीक है? तो हम लोग ऊपर क्वेश्चन में पढ़े हैं दोस्तों, गुजरात विजय के दौरान अकबर ने 1571-72 में बनवाया था। और मुजफ्फर खान तृतीय गुजरात जिस समय गुजरात पर आक्रमण किया था अकबर, तो उस समय वहाँ का शासक मुजफ्फर खान तृतीय था दोस्तों। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब की बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, और ये औरंगजेब की पत्नी का है, औरंगजेब ने बनवाया था। निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। तो बीजापुर जो था दोस्तों इसको औरंगजेब ने जीता था। कौन जीता था? तो औरंगजेब, जो कि 1686 में बीजापुर को औरंगजेब अपने राज्य में मिला लिया था। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासनों को हिनूर हीरा को ले गया था तो नादिर शाह जो था दोस्तों 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो ईरान का नेपोलियन। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था, और उसका वास्तुकार अगर पूछे तो बेबादल खान था। वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो बेबादल खान था। निम्नलिखित में से किस शासक ने ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ट्रंक रोड का निर्माण, जीटी ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। लेकिन अगर पूछे कि इसका मरम्मत कौन करवाया था, तो अंग्रेज ऑकलैंड ने करवाया था। अंग्रेज ऑकलैंड ने। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजस्व निम्नलिखित की पराजय को समाप्त हुआ था। तो रामराज के समय विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राज्य निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था। तो रामराज का। विजयनगर पर संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश और अराविडु वंश, ये 4 वंश जो था शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण 1565 का तालीकोटा का युद्ध था, जिसका नेतृत्व सदाशिवराव कर रहा था। और वास्तविक अगर पूछे तो रामराय के हाथ में था। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान ने हासिल की थी? तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इसने मलिक सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। इसको हाकिम द्वितीय बोला जाता है। इसको कुरान खान बोला जाता है। इसने राजधानी लाहौर को बनाया था। इल्तुतमिश जो था वास्तविक राजधानी अपना दिल्ली में बनाया था। पहला ऐसा शासन था सुल्तनत काल में जिसने अपना राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। चौसा के युद्ध किनके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था 1539 में। कब हुआ था? तो 1539 में। अब बेलग्रामी का युद्ध अगर पूछे, जिसको कनौज का युद्ध भी बोला जाता है, तो 1540 में। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली का लाल किला अगर पूछे दोस्तों, दीवाने खास, दीवाने आम और आगरा में मोती मस्जिद, ये सारा शाहजहां करवाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो अकबर ने 1576 में। पूछे बंगाल और बिहार को अकबर अपने साम्राज्य में मिला लिया था तो 1576 में ही दोस्तों। तो उस समय पटना में शासक कौन था? तो दाऊद। तो इसको खदेड़ करके अकबर वहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया था। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9।
अकबर में कितने थे? 9। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में 1469 में, ननकाना 1469। और ये निर्गुण के थे, निर्गुण के। सद्गुण और निर्गुण होता है ना दोस्तों, तो ये निर्गुण के थे। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह के जन्म हुआ था पटना में, लेकिन अगर इनका शिक्षा पूछे दोस्तों तो अंबाला में हुआ था। ये वहीं पर पारसियन सीखे थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा हुआ किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार की लंबाई अगर पूछे तो 72.5 मीटर है और यूनेस्को में इसको 1993 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1993 में। इसका नींव कौन डाला था कुतुब मीनार का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां का। लाल किला का निर्माण शाहजहां। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की, यानी कि हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम जो थी दोस्तों, हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, इसमें इस क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में इनका माता का नाम नहीं दिया गया है। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था। क्या था? तो गुजरी देवी था। रानी दीदा जो थी दोस्तों, ये कश्मीर वंश की शासक थी। रानी दीदा कश्मीर वंश की एक शासिका थी, महान शासिका थी। और गुजरी देवी गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम था। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने। शिवाजी को 1666 में ये वहाँ से भाग भी निकले थे। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था औरंगजेब और जय सिंह के बीच, जिसमें कि 35 किला में से 23 किला मुगलों को देना पड़ा था। भारत की पहली महिला शासिका अगर पूछे, शासिका थी भारत की अगर पूछे दोस्तों तो रानी दीदा, जो कश्मीर वंश की थी, रानी दीदा। अगर सल्तनत काल में पूछे तो रजिया सुल्तान। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा 1571-72 में बना था। रजमनामा फारसी में अनुवाद था तो महाभारत का था, जिसको अब्दुल कदीम बदायूनी ने लिखा था। किसके समय? तो अकबर के समय। वह मुगल सम्राट जिसके 2 बार अभिषेक हुआ था, तो यह औरंगजेब था। 1588 में और 1568 में और 1569 में 2 बार इसका अभिषेक हुआ था दोस्तों। इसने 4 युद्ध किया था। एक था बहादुर का युद्ध, एक धर्मट का युद्ध, एक सामूगढ़ का युद्ध, एक देवराय का युद्ध। 2 युद्ध किया था इसने। सूफी जाने जाते थे तो मुस्लिम संत के नाम से। सूफी किसके नाम से जाने जाते थे? तो सूफी संत, मुस्लिम संत के नाम से। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? तो चूड़ामन के नेतृत्व में ये बहुत शक्तिशाली हुए थे। गोकुला को कौन मरवा दिया था? तो गोकुला भी जाट नेता ही था, इसको औरंगजेब मरवा दिया था। राजा राम और चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल को कहा जाता था, तो जाटों का अफलातुन सूरजमल को बोला जाता था। अब भरतपुर की स्थापना अगर पूछे किसने किया था? तो राजा राम, चूड़ामन और बदन सिंह, ये तीनों ने मिल करके भरतपुर की स्थापना की थी। और सूरजमल कौन थे? तो सूरजमल को जाटों का अफलातुन कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की लड़की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1320 से 1414 ईस्वी तक इसका शासन चला था। 1320 में था और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। टोटल ये 94 वर्ष तक शासन किया था तुगलक वंश। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो अकबर ने। यह हाजी बेगम ने बनाई थी अकबर के समय। हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, आगरा का किला, ये सारा अकबर ने बनवाया था। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो 10वीं ग्रंथ में। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में? तो 10वीं ग्रंथ में। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्रिका एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो इब्न बतूता का। और इब्न बतूता रेहला पुस्तक लिखा था और ये मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद गवाह के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, तो बहमानी का। मोहम्मद गवाह कहाँ का था? तो बहमानी का था।
अब बहमानी का स्थापना कौन किया था? तो हसन गंगू एमबीटी के समय ही हुआ था 1347 में। और इसने कैपिटल कहाँ बनाया था, राजधानी अपना गुलबर्गा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद ने। और अकाल तख्त पूछे तो हरगोबिंद, और गुरु ग्रंथ साहिब पूछे तो अर्जुन देव। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय ही तैमूरचीन जो था 1221 में इल्तुतमिश के समय ये सीमा पर आया था मंगवरनी का पीछा करते हुए। चंगेज खान को ईश्वर का अभिशाप भी कहा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना की थी तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी। मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता था? तो जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी जो आचरण का परीक्षण करता था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी जो था दोस्तों सल्तनत कालीन से संबंधित नहीं था, सूरवंश से संबंधित था। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? तो बुद्धिमानी के कारण। बीरबल बहुत बुद्धिमान था दोस्तों। इसका एक अन्य नाम महेश दास था। दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने 1582 में। और दीन इलाही सनवत अगर पूछे तो 1583 में। इलाही सनवत 1583 में अकबर के द्वारा ही किया गया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें एक त्रिकूट सेना अंग्रेज के त्रिकूट सेना के तहत हुआ था दोस्तों। अंग्रेज थे इसमें। अंग्रेज सैनिक अगर पूछे तो हेक्टर मुंडो उसका नेतृत्व करता थे। इलाहाबाद की संधि हुई थी इसी युद्ध के तहत। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को। तो दूसरा संधि सुजाउद्दौला के साथ हुआ था अंग्रेज और सुजाउद्दौला के बीच। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। सोमनाथ मंदिर के किस मुसल आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो महमूद गजनवी ने, इसने 20 लाख दिनार लूट ले गए थे और 1025 में यानी 1025 में सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा पद कहा जाता था मुख्यमंत्री को। अलबरूनी किसकी दरबारी कवि था? तो अलबरूनी जो था गजनवी का था। अलाउद्दीन खिलजी। देखिए दोस्तों गजनवी के समय फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अलबरूनी ये सारा जो थे गजनवी के दरबारी ही थे। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? तो 1922 ईस्वी में। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो तारीखे फिरोज शाही से, जिसको लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण 1175 में पहली बार और दूसरी बार 1178 में, जिसमें कि भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना था? तो 12 से 11 ईस्वी में। इसने आराम शाह यानी कि आराम शाह को मार कर ये 12 से 11 में गद्दी पर बैठा था। आराम शाह जो था दोस्तों 8 महीने तक मात्र शासन किया था दिल्ली सल्तनत में और ये 1211 से लेकर के 1236 तक। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की थी? तो 1297 में। मालिक काफूर को खरीदा था गुजरात विजय के दौरान 1000 रुपये में अलाउद्दीन ने, जिसको 1000 दिनारी के रूप में भी जाना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो 10 फरवरी 1486 को। ये वैष्णव संप्रदाय के थे और नदिया पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1210 से 1211 तक था दोस्तों। 1211 में ही इल्तुतमिश ने इसे मारा था और इस गद्दी पर बैठा था। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया था? तो दिल्ली में। आगरा में शाहजहां का है और सिकंदराबाद में अकबर का है। शिवाजी के युद्ध काल में निपुण किसने बनाया था? तो दादा कोंडदेव ने। धार्मिक गुरु शिवाजी के कौन थे? तो गुरु रामदास। और पूछे कि युद्ध कला में निपुण किसने कराया था? तो दादा कोंडदेव। गुरु गोविंद सिंह सिखों के
कौन से गुरु थे? तो 10वें नंबर का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। मृत्यु पूछे तो नांदेड़ महाराष्ट्र में। किसने मारा था? तो 1708 में। तो गुल खान ने। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो अहमदनगर में। निम्नलिखित मिलान में से कौन सा इतिहासकार और उनके निवास से संबंधित देशों के बारे में सही? देखिए, अब्दुल रज्जाक जो था दोस्तों समरकंद का था। इबन बतूता अगर पूछे तो मोरक्को का था। मार्को पोलो इटली का था, जिसको वेनिस भी बोलते हैं। अब पीटर मुंडी जो था इंग्लैंड का था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आए थे। इबन बतूता एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। और पीटर मुंडी जो थे औरंगजेब के समय आए थे। निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था? तो नवाब सुजाउद्दौला ने। नवाब सुजाउद्दौला ने। दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सासाराम में है। जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही। और उसका मरम्मत पूछे कौन कराया था? तो ऑकलैंड ने। अकबर ने 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह थे। और 1576 का अगर पूछे तो महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछे दोस्तों तो चेतक था। और उनका हाथी का नाम पूछे तो राम प्रसाद था। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था? तो अकबर के कहने पर लिखा था। कनौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 में, जिसको बिलग्रामी का युद्ध भी बोला जाता है। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। इबन बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है दोस्तों। वह मोरक्को से था, वह एमबीटी के समय आया था, उसने रेहला पुस्तक लिखा था। ये सारा सत्य है दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है और आप लोग को लगे कि आप लोग के लिए लाभदायक है, उपयोगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।